प्रयास किया गया, बातचीत भी करी गई, तो उसमें डीएसपी साहब जितेंद्र जी के नाम पे आपको सहमति भी लगी और आपकी बातचीत भी हुई। मेरी आप में से बिंदर जी से मेरे से दो तीन बार बात भी हुई। प्रधान जी का मैंने कई बार फ़ोन संपर्क करने का प्रयास किया कि कुछ बातचीत करके ही, ऊपर वालों से भी बात करके और साथियों से भी बात करके और आप सबसे बात करके कोई बात को पहुँच करके फिर ही आपके बीच में आया जाए। तो आज सुबह से ही हमारा यही प्रयास था कि कितने बजे चलें, कैसे चलें, क्या बात करें। तो आपने जो बात रखी उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, संतों के श्री चरणों में, शब्दाईनाथ जी के श्री चरणों में भी मैं नमन करता हूँ और अभी मूल्य अर्पण भी करेंगे। पुष्पांजलि देना बड़ा ज़रूरी है। वो इस तरह सड़क पे उनकी देह रखी रही, ये डिज़र्व नहीं करते, ना वो डिज़र्व करते, ना हम डिज़र्व करते। तो मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उनके श्री चरणों में और एक एक सिलसिलेवार हम सारी बात कर लेंगे। आपकी बिल्कुल तसल्ली जब होगी तब यहाँ से जाएंगे, तब तक आपके बीच में। पहली बात तो ये कि जी जांच बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे केसेस में बहुत बातें देखी गई हैं जो हो सकता आज हमारी समझ में ना आए, 6 महीने बाद हमारे समझ में वही बात, हमारे ही समझ में वही बात दूसरे तरीके से आए। तो एसआईटी का गठन बड़ा ज़रूरी होता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बोलते हैं उसको, आप सब साथियों को अवगत ही है। और जिस भी अधिकारी पे आपकी सहमति बने, जींद का, जींद से बाहर का, जैसा भी आपको ठीक लगे, वो जांच उनसे हो जाएगी। ये एसआईटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हर पहलू पे जांच करनी होती है, हर पहलू पे जांच करनी होती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दिख भी नहीं रही होती। बहुत सी चीज़ें हैं जो, जैसे भाई साहब कह रहे थे कि सामने नज़र आ रही है, बहुत सी चीज़ें हमें नहीं नज़र आ रही, वो जांच में ही सामने आती है। तो डीएसपी जितेंद्र जी को आपने नामित किया था, जैसा मुझे पता लगा, तो आपसे सहमति है, हम भी सहमत हैं, प्रशासन सहमत है इस बात पे। और भी अगर आप एसआईटी में भी अगर सदस्य देना चाहें तो भी आई थिंक एसपी साहब, हमें कोई एतराज़ नहीं है किसी भी। माननीय एसपी साहब हैं कुलदीप जी, आप वाकिफ़ हैं, आईपीएस अधिकारी हैं। मैं तो इनको इस एरिया का संकट मोचक कहता हूँ। आप लोगों ने देखा बिल्कुल सर, हमारे साथ, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके रात को 2:30 बजे भी थे, रात को 3:30 बजे भी थे, सुबह 6 बजे भी थे, हर समय मौजूद रहे और छात्र का मसला सुलझाने में अहम योगदान दिया। मैं तुआ तपा की तरफ से भी सर आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, महंत जी, आदरणीय महंत जी के जो सुपुत्र हैं और संडील डेरा को संभालते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर दिया गया है। मैं लेटर भी आपको दिखा दूंगा, नाम भी जिसकी सिक्योरिटी डिटेल लगाई गई है वो भी आपको बता दूँगा। तो ये दो बातें तो हो, सिक्योरिटी बिल्कुल 24 आवर सिक्योरिटी रहेगी और परमात्मा ना करे किसी को भी हम में से सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़े, पर ज़रूरत पड़ने पे तुरंत प्रदान करना हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य भी बनता है। तो वो भी लगा करके फिर चले थे, दोनों बातें हो गई। तीसरी बात जी आती है कि जांच में जल्दी कितनी हो। तो मेरे ख्याल से टीम तीन रेड का मुझे पता है, हम अक्सर सारी बातें दिख नहीं रही, 3 रेड डाल चुके हैं, 4थी 5वीं रेड डलनी है। किसी को भी बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बख्शा, ये आप गारंटी ले सकते हैं। कोई 2 आदमी चाहें तो साथ भी रह सकते हैं। उसके अलावा जांच जब तक हो तब तक जो जांच के विषय में गिरफ्तारी की, बाद की, पहले की, वो बातें माननीय एसपी साहब आपके साथ करेंगे। और बाकी और भी कोई अगर मुद्दा हो हुए तपे का तो वो भी, और संतों के साथ करके बातचीत हम आराम से बिल्कुल सुलझा सकते हैं। जांच में जल्दी ज़रूरी भी है और वांछित भी है, ताकि कोई चीज़ छुप ना जाए, कोई चीज़ पर्दा ना डल जाए, ये भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब मेरा निवेदन इतना सा ज़रूर है आप सबको सुनने के बाद में कि संत जी की जो देह है, पार्थिव देह, वो ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करती जो मैं और आप, शायद हम सब मिल के उनके साथ कर रहे हैं। ये मेरा निवेदन आपसे कि हम उनको बहुत जल्द से जल्द उनकी जो देह है, पार्थिव देह है, उसको हम सदगति प्रदान करने की, तो उन्होंने अच्छे कर्म किए, सदगति तो परमात्मा देंगे, लेकिन हम उनकी जो पार्थिव देह है उसके साथ जो हमें करना चाहिए। आप यहाँ पहुँचे, किस मसला पर पहुँचे और आपने क्या डिसीजन तपा की तरफ से लिया? हमने भी कोई डिसीजन नहीं लिया, केवल मात्र गांव से अनुरोध किया है कि 4 बजे तपे की कमेटी आपके गांव में आएगी और गांव का सहयोग लेकर के प्रशासन से रिक्वेस्ट करेगी कि जो भी संत महाराज की यहाँ पर आत्महत्या हुई है या उसको
प्रताड़ित करके मरने के लिए मजबूर किया गया है। जो दोषी हैं उनको तो बख्शा नहीं जाए और निर्दोष को फंसाया नहीं जाए। और इस काम में भी शांति से काम करना है, उत्तेजित होकर के गुस्से में होकर के नहीं करना है। इसलिए रिक्वेस्ट करके गए हैं कि 4 बजे तक युवा, बूढ़ा या और अन्य आदमी कोई उत्तेजित न हो, शांति से ही प्रशासन का सहयोग लेकर के इस विवाद को निपटाया जाए। तो 4 बजे तक प्रशासन के किसी नुमाइंदे को भी नहीं इनवाइट किया सर? इनवाइट हमने डीसी साहब से और एसपी साहब से रिक्वेस्ट की है कि 4 बजे गांव पेगा में आए और हमारे बात सुने और अपने इस समस्या का क्या समाधान करना चाहते हैं वो अपना तरीका बता सकें। किसके नेतृत्व में की है और जो ये पंचायत आई थी इन्होंने कितने दिन का आपको टाइम दिया? इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने इसमें एक SIT बनाई है जो जितेंद्र सिंह जी हमारे DSP हेडक्वार्टर हैं उनके नेतृत्व में गठित की गई है। उसके अलावा इसमें 2 मेंबर और हैं, SHO सदर जी और नगूरा चौकी के इंचार्ज। तो वैसे तो टाइम देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी हमने इसको गंभीरता से लेते हुए हम सोच रहे हैं कि इसको 6-7 दिन के अंदर ही हम जितने भी इसमें शख्स इन्वॉल्व हैं उनको राउंड अप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ में क्योंकि सुसाइड नोट है उसके मिलान में कुछ समय लग सकता है, उसको भी हम तुरंत करवाने की अपने जो हमारी FSL है वहाँ से कोशिश करेंगे ताकि जल्द से जल्द इसमें जो भी गिरफ्तारी के लायक सबूत आ सकें वो आ जाएं और हम जो कानूनी कार्रवाई है वो कर पाएँ जल्द से जल्द। ठीक है सर।